चिरंजीवियों की बात करते हैं तो उन लोगों की बात करते हैं जिन्हों इमोर्टल होने का वरदान मिला था और जो किसी विशेष लक्ष्य के कारण आज भी जीवित हैं। लेकिन इन चिरंजीवियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो वरदान के कारण नहीं बल्कि श्राप के कारण आज भी जीवित है। उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही शक्तिशाली था, जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, जिसके पास असीम शक्तियां थी और यहाँ तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी आता था। लेकिन उसने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके कारण कृष्णा ने उसे एक श्राप दिया। अगर आज आपसे कोई कहे कि किसी शख्स ने 5 सोते हुए बच्चों को मार दिया तो आज आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो कितना निर्दयी होगा, उसमें इंसानियत होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी जीता जागता इंसान ऐसा करने से पहले कई बार सोचेगा। खासतौर पर जब बच्चों को मारने की बात आती है तो उनका मासूम चेहरा ऐसा कर नहीं पाते। कई बार तो टेररिस्ट भी बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी कुछ ऐसी ही है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों को जिताने का भरसक प्रयास किया और काफी हद तक उसने पांडवों को नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि जैसे हम बात कर चुके हैं उसके पास ब्रह्मास्त्र और भी बहुत सारे डिवाइन अस्त्र शस्त्र थे जिनकी उन्हें जानकारी थी। लेकिन फिर भी सच्चाई की जीत हुई। पांडव जीते और कौरवाज हार गए। लेकिन अश्वत्थामा को ये हार पसंद नहीं आई। उनके सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन को युद्ध भूमि में तड़पते हुए देख अश्वत्थामा विचलित हो उठे और उन्होंने दुर्योधन से प्रतिज्ञा की कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देंगे। इसके लिए वो चले गए पांडवों के शिविर की ओर और पांडवों के बच्चों को 5 सोते हुए बच्चों को उन्होंने मार दिया। लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा को शांति नहीं मिली। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे, इसका नाम बाद में परीक्षित रखा गया, अश्वत्थामा उसे भी मारना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया था। कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन पांडवों के 5 बच्चों को मारने और परीक्षित को मारने का प्रयास करने को लेकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बहुत क्रोधित हुए और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, लेकिन तुम इसी दर्द के साथ ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहो। तुम्हें अमरता का वरदान नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हें अमरता का श्राप मिलेगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि तुम कुष्ठ रोग के साथ जियोगे, अपने इलाज के लिए इधर उधर तड़पते घूमते रहोगे। ऐसा करते हुए उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी उसे निकाल लिया। यहाँ पर कुछ पौराणिक कहानियां ये भी कहती हैं कि अश्वत्थामा ब्रह्मांड के अंत तक जीवित नहीं बल्कि इस युग के अंत तक जीवित है, यानी भगवान कृष्ण ने इस युग के अंत तक उन्हें जीवित रहने का श्राप दिया था। लेकिन बहुत सी पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि वो इस ब्रह्मांड के अंत तक इसी दर्द के साथ जीवित रहेगा। महाभारत की कुछ कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को एक ऐसे बच्चे की आस थी जो अमर हो और जिसे कोई रोग न सता पाए, जिसे किसी देवी देवता का डर ना हो, जो असीम शक्तियों से संपन्न हो। इसी चाहत में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने उन्हें अश्वत्थामा का वरदान दिया। अश्वत्थामा जब जन्मे थे उनके सर पर एक मणि थी। उस मणि के बारे में कहा जाता है कि उस मणि के होते हुए अश्वत्थामा को कोई हरा नहीं सकता था, किसी भी रोग से परेशान नहीं होते थे। लेकिन उसने हमेशा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया क्योंकि उसे धन और राज्य का लालच था। अब सवाल ये उठता है कि अगर अश्वत्थामा जीवित है और वो इधर उधर भटकता रहता है तो क्या वो किसी को दिखता है? इसे लेकर बहुत से लोग दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, जहां भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ रोज सुबह पूजा करने आते हैं। पुजारी के आने से पहले हर रोज वहाँ सुबह ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। इसे समझने के लिए बहुत से न्यूज चैनल ने रात से सुबह तक एक वीडियो भी तैयार की, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि सुबह गेट खुलने पर भगवान शिव पर ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। इसी मंदिर के आसपास 14 से 15 फीट के इंसान को भी कई बार देखा गया है, जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि तालाब में उन्होंने अश्वत्थामा को नहाते हुए देखा है। साथ ही मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के बहुत महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे ऊपर लिखी गई एक बहुत ही फेमस किताब पृथ्वीराज रासो में भी अश्वत्थामा का उल्लेख मिलता है। इस किताब में बताया है कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हारने के बाद जंगलों की ओर भटकते हुए चले गए, जब उनकी भेंट जंगलों में अश्वत्थामा से हुई थी। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा के सिर पर मणि के निकलने का घाव और उस घाव से हुए इन्फेक्शन को भरने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि पृथ्वीराज अपने आप में एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, पर घाव भराया नहीं और उसके बाद अश्वत्थामा अपना परिचय देकर वहां से चले गए।